हेलो, हाय। आज हम लोग देखेंगे हीमोग्लोबिन। ओके, हीमोग्लोबिन जो कि हम ऑलरेडी आरबीसी देख चुके हैं, फिर भी डिटेल्ड में जो क्वेश्चंस रिलेटेड टू हीमोग्लोबिन पूछे जाएंगे उसको हम अभी देखेंगे। ओके, अब हीमोग्लोबिन होता क्या है? जो नॉर्मल आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन, जैसे आप ये देख पा रहे हैं, एक आरबीसी में हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से अल्फा चेन है, आयन उसका है, ये बीटा चेन है, अल्फा चेन एंड बीटा चेन एलिप्टिकल शेप में। वो जो मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं जो O2 और CO2 को क्या करेंगे, कैरी करते हैं। ओके, तो हीमोग्लोबिन का नॉर्मल स्ट्रक्चर तो हमने समझ लिया, प्रेजेंट इन आरबीसी। हीमोग्लोबिन का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या उसके नॉर्मल जो इंफॉर्मेशन है जिस पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं वो हम देखेंगे। एट बर्थ हीमोग्लोबिन होता है 25 ग्राम परसेंट। हम हीमोग्लोबिन को ग्राम परसेंट में देखते हैं, तो 25 ग्राम परसेंट जो कि नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है। बट आफ्टर थर्ड मंथ वो कम होते जाता है बिकॉज ऑफ नॉर्मल हीमोलाइसिस, फिजियोलॉजिकल हीमोलाइसिस होता है, आरबीसी रप्चर होना, तो फिजियोलॉजिकली उसको कम किया जाता है। तो वो 20 ग्राम परसेंट अप टू थर्ड मंथ, फिर आफ्टर 1 ईयर वो 17 ग्राम परसेंट तक आ जाता है। फिर ये होता है जनरली जो बच्चों में वेरिएशंस जो हीमोग्लोबिन के होते हैं उसके। जो अडल्ट में है उसमें मेल फीमेल डिफरेंशिएशन है। फीमेल इज ऑलवेज हैविंग लेस हीमोग्लोबिन बिकॉज ऑफ मैनी मोर फैक्टर्स। सो जनरली एवरेज पकड़ा जाए तो 14 to 16 ग्राम परसेंट ये मेल का एवरेज होता है हीमोग्लोबिन परसेंट का, और फीमेल का जो होता है वो 12 to 14 ऑन एन एवरेज हम लोग बोलते हैं। ओके, अब ये जो है वो वेरी करता है बुक टू बुक, पर ये जो है वो मैक्सिमम बुक्स के अकॉर्डिंग ये बराबर है कि 14 to 16 इन मेल, 12 to 14 इन फीमेल। ओके, तो अब हम देखेंगे फैक्टर्स क्या क्या उसको अफेक्ट करते हैं हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए। अगर हीमोग्लोबिन बना होता है नॉर्मली किस चीज़ से? आयन और ग्लोबुलिन प्रोटीन से। ग्लोबुलिन प्रोटीन, तो अगर आयन तो है पर ग्लोबिन नहीं है, प्रोटीन नहीं है, तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। ग्लोबिन प्रोटीन है पर आयन नहीं है, तो दोनों भी अगर प्रॉपर नहीं है तो हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा। तो सो बोथ आर नीडेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ओके, नेक्स्ट आयन और प्रोटीन हमने देखा। कॉपर, अब कॉपर किस लिए रिलेटेड है, क्यों नीडेड है इसमें? क्योंकि आयरन का जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन है, जीआई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो एब्जॉर्प्शन है वो बिकॉज ऑफ कॉपर प्रॉपर होता है। ओके, कॉपर अगर नहीं है तो जीआई एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इज नॉट, इट विल नॉट बी प्रॉपर। ओके, सो आयरन इट इज एब्जॉर्ब्ड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, इसलिए कॉपर नीडेड है आयरन के मेटाबॉलिज्म के लिए। ओके, फिर हम देखेंगे कोबाल्ट एंड निकेल। अब कोबाल्ट एंड निकेल जो बॉडी में किस लिए नीडेड है? यूटिलाइजेशन ऑफ आयरन ड्यूरिंग हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। जब भी हीमोग्लोबिन बनना होता है तो उसका आयरन का यूटिलाइजेशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, इट इज बिकॉज ऑफ कोबाल्ट एंड निकेल। ओके, सो कोबाल्ट एंड निकेल नहीं है तो हीमोग्लोबिन आयरन प्लस ग्लोबुलिन है भी तो भी ये नहीं बन पाएगा, हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा। ओके, उसके बाद विटामिन्स आर ऑलवेज नेसेसरी। विटामिन सी, उसके बाद राइबोफ्लेविन है, विटामिन बी का, बी कॉम्प्लेक्स के बहुत सारे होते हैं, राइबोफ्लेविन। उसके बाद निकोटिनिक एसिड। ओके, उसके बाद है पायरिडोक्सिन। ये सब बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि नीडेड है आयरन और ग्लोबुलिन के फॉर्मेशन के लिए, और इसके सिवा प्रॉपर हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा। ओके, सो हमें क्या चाहिए कि आयरन और ग्लोबिन प्रोटीन एक साथ आने के लिए दोनों की पहले नॉर्मल वैल्यूज, नॉर्मल एब्जॉर्प्शन ये चाहिए, उसके बाद कॉपर चाहिए जीआई एब्जॉर्प्शन प्रॉपर होने के लिए, कोबाल्ट निकेल चाहिए हीमोग्लोबिन, हीम प्लस ग्लोबुलिन प्रोटीन एक साथ मिलने के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट एंड निकेल वो अच्छे से होगा। विटामिन चाहिए उनका फॉर्मेशन अच्छे होने के लिए, विटामिन सी, राइबोफ्लेविन, निकोटिनिक एसिड एंड पायरिडोक्सिन। ओके, सो दीज आर द फंक्शन ऑफ, these are the factors which are responsible for the formation of हीमोग्लोबिन। ओके, अब इसके बाद हम देखेंगे कि हीमोग्लोबिन के टाइप्स क्या होते हैं। मेन जो दो टाइप है नॉर्मली वो होता है हीमोग्लोबिन ए मीन्स अडल्ट हीमोग्लोबिन,
और F मीन्स फीटल हीमोग्लोबिन। ओके, ये माइनर डिफरेंसेस होते हैं अडल्ट और फीटल हीमोग्लोबिन में। तो क्या माइनर डिफरेंसेस है अडल्ट एंड फीटल इसमें? तो अडल्ट में जो है 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन होते हैं। जो हीमोग्लोबिन है उसमें 2 अल्फा 2 बीटा चेन रहेंगे, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन है। वैसे फीटल हीमोग्लोबिन जो है उसमें 2 अल्फा चेन और 2 गैमा चेन होते हैं। फीटल हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा और 2 गैमा चेन रहेंगे। ओके, ये जो मेजर डिफरेंस है फॉर्मेशन में उनके, तो वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन में, फीटल हीमोग्लोबिन और अडल्ट हीमोग्लोबिन में जो डिफरेंस होता है। ओके, इस पे भी क्वेश्चन एमसीक्यू बहुत बार पूछा जाता है कि अडल्ट हीमोग्लोबिन कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग चेन्स और फीटल हीमोग्लोबिन कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग चेन्स। ये क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है। एबनॉर्मल जो है उसमें हीमोग्लोबिन एस, हीमोग्लोबिन सी और हीमोग्लोबिन ई टाइप के जो हीमोग्लोबिन्स होते हैं। अब ये एस जो है वो इस फॉर सिकल सेल होता है। जो सिकल सेल है जिसमें हीमोग्लोबिन जो फॉर्म होगा वो हीमोग्लोबिन एस कहा जाएगा। ओके, अब हीमोग्लोबिन इसमें जो सी है उसमें क्या होता है, बीटा चेन नॉर्मल होती है बट अल्फा चेन जो होते हैं वो एबनॉर्मल होगा। ओके, जो फॉर्मेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा चेन्स जो है हीमोग्लोबिन के इसके लिए, तो हीमोग्लोबिन सी में बीटा चेन विल बी नॉर्मल बट अल्फा चेन विल बी एबनॉर्मल। हीमोग्लोबिन ई जो है उसमें बीटा चेन तो नॉर्मल होगा बट अदर जो अल्फा चेन जो है वो एबनॉर्मल रहेगा। ओके, सो ये बेसिक डिफरेंसेस है नॉर्मल और एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन में। और इस पे ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि उसमें चेन्स पूछे जाएंगे, कौन सा किसका चेन है, और एबनॉर्मलिटीज़ बहुत रेयरली पूछा जाता है या नहीं भी पूछा जाएगा। ओके, नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन है उनका वेरिएशन फीटल एंड अडल्ट हीमोग्लोबिन का क्या है ये मैक्सिममली देखा जाएगा। ओके, नेक्स्ट हीमोग्लोबिन कंटेंट क्या होता है। हम मेल फीमेल हीमोग्लोबिन देखा, मैंने ऑलरेडी बोला है कि 14 to 16 ग्राम परसेंट in male and 12 to 14 ग्राम परसेंट in female in Indian scenario। ओके, इंडियन सिनेरियो में ये है। फिर अगर हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज देखेंगे तो वेस्टर्न कंट्रीज में 16 to 18 इन मेल, 16 to 18 ग्राम परसेंट इन मेल और 14 to 16 ग्राम परसेंट इन फीमेल। डिपेंड्स ऑन द हाइट एंड फिजिक ऑफ द पर्सन। जो यूरोपियंस में वो ज़्यादा रहेगा। ओके, अब एज वाइज वेरिएशन भी हीमोग्लोबिन में बहुत सारा होता है। ओके, एज वाइज वेरिएशन हीमोग्लोबिन का जो है हम लोग अगर देखेंगे तो उसमें अर्ली स्टेज में ज़्यादा होता है, फीटल लाइफ में, अडल्ट में नॉर्मल, ओल्ड एज में फिर से कम होने लगता है। ठीक है, तो ये एज वाइज वेरिएशन भी हीमोग्लोबिन का रहेगा। ओके, अब हम देखेंगे कि आयन मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। अब टोटल आयन जो मेटाबॉलिज्म है पिक्चर में आप देखेंगे तो वो तो समझ में आएगा। मैं एक आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ कैसे रहेगा। टोटल आयन जो बॉडी का है वो होता है 4 ग्राम। ओके, और टोटल आयन 4 ग्राम में जो है उसमें से 65 to 68% जो होता है वो प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन में। ओके, सो मैक्सिमम आयन जो है बॉडी का कहाँ यूटिलाइज हो रहा है, फॉर फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। अब उसमें से रिमेनिंग 4% जो है वो मसल में होता है। ओके, मसल एक्शंस में मसल या जो मायोग्लोबिन प्रोटीन है उसके साथ अटैच रहेगा। ओके, उसके बाद 1% ऑफ दैट जो 4 ग्राम है उसमें से 1% जो है वो कुछ हीमो कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, जैसे प्लाज्मा, और इसमें वो हीमो कंपाउंड्स के साथ वो समझो कुछ प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ या कुछ ऐसा हीमो कंपाउंड्स बनाता है। फिर उसमें 0.01% प्लाज्मा में ट्रांसफेरिन फॉर्म में होता है, जो आफ्टर आरबीसी डिस्ट्रक्शन जो हीमोग्लोबिन फ्री हो जाता, सॉरी जो आयन फ्री हो जाता है, और ट्रांसफेरिन और वो सब उसके चेंजेस जो है उस फॉर्म में 0.1% रहता है। और रिमेनिंग मैक्सिमम 25 to 30% जो रिमेनिंग है वो स्टोर्ड रहता है। कहाँ स्टोर्ड रहेगा, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम जो है, आरईसी जो हम बोलते हैं लीवर में, वो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में वो किस फॉर्म में से स्टोर्ड रहेगा, फेरेटिन फॉर्म में स्टोर्ड रहेगा। ओके, सो अगर हम आयन मेटाबॉलिज्म देखें तो मैक्सिमम जो आयन है वो हीमोग्लोबिन के पास है, सेकंड है स्टोर्ड फॉर्म इन इसमें लीवर में,
और रिमेनिंग 4% मसल में हीमोकम्पाउंड्स 1%, प्लाज्मा ट्रांसफेरिन 0.1%, ये सब उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ और मेटाबॉलिज्म आयन जो होता है वो इस प्रकार से रहता है। तो आपको पूरा प्रोसेस याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जो मेजॉरिटी ऑफ हीमोग्लोबिन कहाँ क्या कर रहा है वो हमको पता होना चाहिए। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि डेली लॉसेस जो हीमोग्लोबिन के हैं वो कैसे है। आयरन लॉस जो होता है डेली का वो है 1 मिलीग्राम इन फीसेस। अगर हम फीसेस में देखें तो 1 मिलीग्राम इन फीसेस। इफ अगर ब्लड लॉस को किसी में ब्लीडिंग होता है, ब्लड लॉस के अकॉर्डिंग हम आयरन लॉस निकालना चाहे तो जब हम 50 ml का ब्लड लॉस पकड़ते हैं इट विल इक्वल्स टू 25 मिलीग्राम ऑफ आयरन लॉस। ओके, मीन्स व्हाट, जितना ml है उसके हाफ ऑफ द आयरन विल बी लॉस्ट। ओके, 50 ml तो 25 mg आयरन विल बी लॉस्ट। ओके, वो कैसे कैसे लॉस होता है वो हम लोग ये इमेज में आप पिक्चर देख के समझ सकते हैं। ओके, बट इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट जो है हमको जो ध्यान में रखना है कैसे लॉस हो रहा है, तो वो होता है 1 mg फ्रॉम फीसिस, और अगर ब्लीडिंग वगैरह हो रहा है 50 ml पर 50 ml 25 mg विल बी लॉस्ट। अब हम लोग देखेंगे कि यूरिन में, बाइल में, स्वेट में जो सेल शेड्स हो रहे हैं वहाँ से, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग से, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन में, बहुत सारे रीजन से जो आयरन लॉस के हैं, बट हमको जो ध्यान में रखना है वो डेली और इसमें कितना होता है वो है। ठीक है, फिर आयरन का इफेक्ट जो होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन अगर लॉस हो जाता है तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया फॉर्म होगा, और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के कारण क्या क्या सिम्टम्स डेवलप होंगे वो सब सिम्टम्स यहाँ कवर्ड है, और अनीमिया में हम सेपरेटली उसको पढ़ ही रहे हैं। सो इफेक्ट्स ऑफ आयरन लॉस हम अनीमिया में, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में अच्छे से देखेंगे। अब हम देखेंगे रेगुलेशन ऑफ आयरन क्या होता है। रेगुलेशन ऑफ आयरन का मतलब क्या होता है कि उसका अगर स्टोरेज बॉडी में प्रॉपर है तो हम उसको कैसे रेगुलेट करते हैं। ओके, अब इसको ये इमेज से आपको अगर समझ में आ रहा है तो, नहीं तो मैं उसको और सिंपल करके बताता हूँ कि पहला फैक्टर अगर हम देखेंगे स्टोरेज पे डिपेंड करता है। ओके, स्टोरेज यानी क्या कि अगर आयरन का स्टोरेज जो लीवर में है, हमने ऑलरेडी देखा रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम जो है आरईसी फेरेटिन फॉर्म में लीवर में स्टोर्ड है। तो अगर लीवर में फुल हो जाएगा तो वो क्या करेगा, लीवर में से अगर जो फुल हो गया है तो जो ट्रांसफेरिन जो है, फर्दर ट्रांसफेरिन का एब्जॉर्प्शन या लीवर में स्टोरेज वो प्रिवेंट करेगा, और उसके कारण अगर ये प्रिवेंट हो गया तो अगर ट्रांसफेरिन रिलीज करना ये अगर ये हो गया तो जीआई एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन कम हो जाएगा। फर्दर बॉडी में आयरन का एब्जॉर्प्शन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से कम हो जाएगा। अगर ये अगर कम हो गया सो उसके कारण जो एब्जॉर्प्शन है लीवर में जो स्टोरेज होना चाहिए था वो कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर स्टोरेज फुल हो गया तो ऑटोमेटिकली जो उसका सप्लाई है उसको बंद करेगा नेगेटिवली, मीन्स क्या करेगा, फर्दर एब्जॉर्प्शन या फर्दर स्टोरेज उसमें नहीं करेगा। फर्दर जीआई से एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो फर्दर ब्लड में आएगा नहीं और उसको स्टोर करने का काम नहीं करेगा। ओके, वो कैसे करता है, वो एपोट्रांसफेरिन बनाना जो लीवर में जो है वो एपोट्रांसफेरिन बनाना बंद कर देगा। अगर यही बंद कर देगा तो जीआई से एब्जॉर्प्शन उसका बंद हो जाएगा। ओके, अगर ये फुल भर गया और आयरन की ज़रूरत ही नहीं है अभी बॉडी को, तो रिडक्शन ऑफ रिलीज ऑफ आयरन फ्रॉम ट्रांसफेरिन, सो फर्दर एब्जॉर्प्शन इज स्टॉप्ड आफ्टर सैचुरेशन। मीन्स अगर ये ट्रांसफेरिन का यही कम हो गया, अगर सिक्रेशन कम हो गया तो फर्दर एब्जॉर्प्शन जो अलग अलग तरीके से हो रहा है इनका वो भी बंद हो जाएगा। तो मेन क्या है, आयरन का रेगुलेशन डिपेंड करता है उसके स्टोरेज और उसके क्वांटिटी में कि कितना आयरन बॉडी में है। ओके, सो इसके रिलेटेड क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं, हम पहले से अगर देखा जाए इसमें तो हीमोग्लोबिन हमने देखा कि उसमें बाय बर्थ कितना होता है, थर्ड अडल्ट में और मेल फीमेल में कितना होता है, कौन कौन से फैक्टर्स आयरन के किस किस स्टेप के लिए रिस्पॉन्सिबल है,
उसके बाद टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन कौन से होते हैं, अडल्ट और फीटल हीमोग्लोबिन, और उसमें हीमोग्लोबिन जो होता है वो वेरिएशंस क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, लॉस कैसे होता है, और उसका डेफिशिएंसी एनीमिया क्या होगा आयरन का, और रेगुलेशन उसका जो स्टोरेज के कारण कैसे रेगुलेट होता है, वो सब चीज़ें इसमें दिखेगी। ओके, थैंक यू।